तो पहला नंबर पे आता है a प्लस बी, मतलब a की वैल्यू हमें रखना है 2432 प्लस b है, b की वैल्यू 13 माइनस 2 5 रखने के बाद इसको हल करना है। हल करने का मतलब जोड़ कैसे होता है, 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे, 4 को 3 के साथ, 3 को -2 के साथ, 2 को 5 के साथ, इस तरह सिंपल से जोड़ देना है। तो चल जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, 4 और 3 7, और 3 में इसको जोड़ेंगे लेकिन यहाँ पे माइनस वो घट जाएगा 1, और 2 5 7, ये हो जाएगा इसका a प्लस बी, सिंपल सा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा है इसका a माइनस बी, a माइनस बी है, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू है, अब घटाना है इसमें। तो 2 में से 1 को घटा देंगे 1, 4 में से 3 को घटाएंगे 1, 3 में से 2 को घटाना है लेकिन पहले से माइनस लगाएंगे और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 3 और 2 मिलके 5। अब 2 में से 5 को घटाएंगे, घटेगा नहीं तो उल्टा घटाएंगे, आ जाएगा -3, ये हो जाएगा इसका a माइनस बी। आते हैं तीसरे नंबर पे। जो तीसरा है वो है 3a माइनस सी, मतलब a की जो वैल्यू है 2432, ये a की वैल्यू है, इस a की वैल्यू में 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस c की वैल्यू रखना है, -25 एंड 3 4, ये है c की वैल्यू। रखने के बाद सबसे पहले क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है इस 3 का। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो 3 का सभी में करना होगा, 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9 और 3 दूनी के 6, ये हो गया सभी में, माइनस जो दिया गया उसको लिख लेते हैं 5 3 4। अब क्या आ गया, इन दोनों का घटाना आ गया, दो अवयवों का घटाना आ गया, घटाते हैं। 6 में से ये घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 6 2 8, 12 में से 5 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, ये हो जाएगा इसका आंसर, 3 नंबर का आंसर ये हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा इसका हम बता देते, पांचवा आप कर लीजिएगा, ए बी वाला बताते हैं, बी आप कर लीजिएगा। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये 2/2 के क्रम का मैट्रिक्स दिख रहा है, तो ये जो हमारा रो दिख रहा है ये रो का गुणा होगा इस कॉलम में, मतलब इन दोनों का गुणा इस कॉलम में होगा। चलिए करते हैं। तो 2 एकम 2, फिर बीच में प्लस, 4 दूनी के 8, तो लिख सकते हैं -8, फिर अब 2 3 जा 6 और 4 5 जा 20, ये हो गया। अब इसी तरह इसका इन दोनों का इसमें करेंगे, तो 3 एकम 3 और माइनस 2 दूनी के 4, और इसमें करेंगे 3 3 के 9 और 2 5 के 10, ये हो गया। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा इसका जोड़ घटाना करना है। तो इसको घटाएंगे तो -6, ये हो गया, और ये 20 और ये 26 हो गया। इसको घटाएंगे -1 और ये हो जाएगा 10 9 19, मतलब इसका आंसर आ गया ए बी का, ये आंसर आ गया ए बी का। इसी तरह बी ए कर लीजिएगा, बस बी और ए की वैल्यू रखना है, रख के मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न को परिकलन कीजिए। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। तो पहले क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले क्या है, ये मान दिया गया है 2 अवयव उन दोनों के बीच में प्लस है, तो जोड़ना है। तो ए को ए के साथ जोड़ेंगे 2a, बी को बी के साथ जोड़ेंगे 2b, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस मिलके 0। अब ए को ए के साथ जोड़ेंगे 2a, तो मतलब इसका वैल्यू जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा। अब आते हैं इसके सेकंड पे, तो इसका सेकंड लिख लेते हैं। इसके सेकंड है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया, उन दोनों के बीच में प्लस है, तो जोड़ना है। तो पहले को पहले के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा a² + b² + 2ab, इसको जोड़ेंगे b² + c² और प्लस 2bc, इन दोनों को जोड़ेंगे a² + c² - 2ac, फिर a² + b² और -2ab। अब इससे हमें देखिए क्या मिल रहा है, इससे हमें मिल रहा है a² b² 2ab, ये फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला है b + c का होल स्क्वायर का, और ये फॉर्मूला दिख रहा है हमारा a - c का होल स्क्वायर, और ये है a - b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा नंबर है, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिया है, इन दोनों के बीच में प्लस है, तो ये 3/3 के क्रम का है
और 3/3 के क्रम का मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 2/2 के क्रम का मैंने इसके पहले बता दिया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1 में 12 को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 11, जो बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 7 और 4 11, -6 और 6 ये मिलके हो जाएगा 0। अब 8 और 8 को जोड़ेंगे आ जाएगा 16, 5 और 0 को जोड़ेंगे आ जाएगा 5, 16 और 5 जोड़ेंगे 21, उसके साथ साथ 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9, मतलब ये हमारा मिल जाएगा इसका आंसर। तो आप डायरेक्ट इस तरह से, मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है, पहले इसको लिखना है जोड़ में, फिर इसको जोड़ में, ऐसे लिख के हल करना है। ऐसे आप डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, मैं यहाँ पे बस बता रहा हूँ कैसे करना है। आपको 1-2 स्टेप करके हल करना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4th पार्ट है। यहाँ पे 2 मैट्रिक्स है, इन दोनों के बीच में प्लस है, तो पहले को जोड़ेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स ये भी 1 होता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये भी 1 होता है। तो मतलब इन सभी का वैल्यू आ जाएगा 1। इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कैसे लिखना है, आपको सिंपल पहले लिखना है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख कर तब दूसरे लाइन में ये करना है, तो आपको नंबर मिलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला है निर्देशित गुणनफल कीजिए। पहला इसका है ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए, इन दोनों का गुणनफल करना है, बीच में गुणा है। तो मैंने आपको पहले बताया कि रो का कॉलम में गुणा होता है, तो मैं इसको गुणा कर लेता हूं। तो ए का ए में गुणा हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर, फिर इसका बी में बी करेंगे, लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर। तो पहला का ये हो गया। अब इसी तरह दूसरे करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर माइनस ए बी प्लस ए बी ये मिल जाएगा। अब आते हैं नीचे, इसका इसमें करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं। अब इन दोनों का इसमें गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके आगे थोड़ा और आपको क्या करना है, ये पहला छोड़ देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 0, अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 0, और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर। अब आते हैं इसके सेकेंड नंबर पे। दूसरा क्वेश्चन है 1 2 3 2 3 4। अब देखिए ये है 3/1 के क्रम का और ये है 1/3 के क्रम का। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 3/3 के क्रम का आंसर मिलेगा। ये चीजें हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऐसा होता है। और इस तरह से क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले जो हमारा पहला दिया है 1 2 3, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका, 2 का, तो 2 2 2 ये पहले के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए क्या है, फिर 1 2 3, उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके, 3 से, ये हो गया 3 से। फिर उसके बाद 1 2 3 इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 से, ये हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद सिंपल सा बस गुणा कर लेना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6 करने के बाद इसमें 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 3 9, ये 4, ये 8, ये 12, ये हो गया इसका आंसर। सिंपल सा आंसर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका तीसरा क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमें ये दिख रहा है, ये है 2/2 के क्रम का और ये है 2/3 के क्रम का, दिख रहा है, ये 2/2 के क्रम का है, ये 2/3 के क्रम का है। हमें तो मैट्रिक्स पता हो गया कि कितने कितने बाई कितने का है, तो इसका जो आंसर मेन आएगा वो कितने में आएगा, वो 2/3 के क्रम के आएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा कॉलम है वो है 2 और मैक्सिमम रो है हमारा 3। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से करते हैं तो 2/3 के क्रम का इसका आंसर आएगा। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले का इन दोनों करेंगे, पहले का इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें, मतलब रो का कॉलम में हम करते हैं। आपको पहले से पता है, हम कर लेते हैं। तो पहले गुणा करेंगे तो 1 माइनस 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा। फिर उसके साथ दूसरे में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 माइनस 6। इसी तरह तीसरे में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 माइनस 2। अब आते हैं इधर, तो 2 प्लस 3 दूनी के 6। अब इन दोनों का इसमें करेंगे तो मिल जाएगा 2 दूनी के 4 और प्लस 3 3 के 9, फिर 2 3 6 और प्लस 3 एकम 3। मैंने मल्टीप्लिकेशन तो कर लिया, इसके बाद इसको हल करना है, जोड़ लेते हैं। तो ये जोड़ेंगे तो -3, इसको जोड़ेंगे -4, 3 में से 2 जाएगा 1, 6 2 8, 9 और 4 13 और 6 3 9। इसका जो मेन आंसर आया हुआ है वो हमारा आया हुआ है 2/3 के क्रम का आंसर।
सिंपल तरीका इस तरह से आप कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चौथा नंबर जो है ये भी 3/3 के क्रम का है और ये भी 3/3 के क्रम का है। तो इसमें मैक्सिमम जो कॉलम है हमारा 3, मैक्सिमम रो है दोनों में मिलाकर 3, तो आंसर भी किसमें आएगा, 3/3 के क्रम का आएगा। मैक्सिमम जो होता है चाहे कॉलम रहे चाहे रो, उसी के अनुसार आंसर आता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस तीनों रो का इस तीनों कॉलम में करेंगे। तो सबसे पहले इसको कॉलम में करके ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 एकम 2 अब प्लस 3 का 0 करेंगे 0 अब प्लस 4 यहाँ के 12। ये पहले के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए आते हैं इसी तरह। तो दूसरे के लिए हमें मिल जाएगा -6 अब प्लस 6 अब प्लस 0, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके लिए आ जाएगा 10 अब प्लस 12 अब प्लस 20, ये हो गया। अब इसी तरह दूसरे पे लिए आते हैं। तो दूसरे के लिए मिल जाएगा 3 अब प्लस 0 अब प्लस 15, ठीक है। 3 0 5 दिया गया 15। अब इस पे आते हैं -9 8 अब प्लस 0, 3 3 के 9 और 4 दूनी के 8, 5 का 0 हम करेंगे 0, इस तरह से। अब इसी तरह इस तीनों का इस तीसरे कॉलम में करेंगे तो मिल जाएगा 15 अब प्लस 16 अब प्लस 25। अब तीसरे में आते हैं तो इस तीसरे रो का कॉलम में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 अब प्लस 0 प्लस 18, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद -12 अब प्लस 10 अब प्लस 0, इसमें आ जाएगा 20 प्लस 20 अब प्लस 30। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन तो कर लिया। अब उसके बाद जोड़ना है इसको, तो जोड़ लेते हैं ऊपर का, तो आ जाएगा 14। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा टोटल का टोटल 0 और ये हो जाएगा आपका 42। इसको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 18 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 56। इसको जोड़ लेते हैं, 18 और 4 22 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 70। तो इस प्रकार से जो आंसर आया हुआ है हमारा, ये भी 3/3 के क्रम का आंसर आया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन बता दिया, इसके 5वें क्वेश्चन को बता देते हैं। अब इसमें जो 2 क्वेश्चन और बचा है 5 और 6, इन दोनों को आपको हल करना है। हम थोड़ा सा यहाँ पे हिंट कर देते हैं। देखिए ये क्या है, 3/2 के क्रम का है। 3/2 कैसे पता, 3 हमारा कॉलम होता है, 2 हमारा रो होता है। अब इसमें कॉलम हमारा 2 है और रो हमारा 3 है। तो इन दोनों से अगर आंसर मिलेगा तो हमें कितने बाई कितने का मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 3/3 के क्रम का। कैसे पता, कॉलम भी 3 है रो भी 3 है। मैक्सिमम देखते हैं तो मैक्सिमम हमें दोनों में मिल गया 3/3 के क्रम का, इसका आंसर आ जाएगा। अब गुणनफल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। अब आते हैं इसमें देखिए ये कितने बाई कितने क्रम का है, ये है 2/3 के क्रम का और ये है 3/2 के क्रम का। तो इसका जो मेन आंसर आएगा आप किस में आएगा, आप सोच रहे होंगे ये भी 3/3 के क्रम का आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इसमें क्या है, मैक्सिमम कॉलम 2 है और इसमें मैक्सिमम कॉलम 3 है। इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसका जो मेन रिजल्ट आएगा वो 2/2 के क्रम का आंसर आएगा। अब इसको हल करके देखिएगा, 2/2 के क्रम का आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो दिया है, यदि a = यहाँ पे मान दिया है, b का मान दिया है, c का मान दिया है, तो a + b तथा b - c ज्ञात कीजिए। इन दोनों को हमें ज्ञात करना है, साथ में बोला है तथा सीधे कीजिए a + b ब्रैकेट में b - c = 1 + a + b - c। ये हमें प्रूव करना है कि क्या ये इसके बराबर है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को ज्ञात कर लेना है, उसके बाद इन दोनों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले a + b और b - c हम ज्ञात कर लेते हैं। हम आपको पहले बता दिए ये इन दोनों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम मान रख लेते हैं 1 2 - 3 5 0 2 1 - 1 1, ये है a की वैल्यू। और साथ में b की वैल्यू हम रख लेते हैं, प्लस b की वैल्यू है 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3। ये मैंने मान रख लिया। रखने के बाद इसको जोड़ना है, तो जोड़ने का सिंपल सा तरीका है, पहले हम जोड़ देते हैं, इस तरह जोड़ेंगे। तो जोड़ लेते हैं, 3 और 1 मिलाकर 4 हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 7, फिर ये हो जाएगा 3, इसको जोड़ेंगे -1 4। इस तरह से मैंने इसको जोड़ लिया है a + b को। तो a + b की वैल्यू तो हमें मिल गया। अब हमें जोड़ना है किसका, जोड़ना नहीं, अब घटाना है b - c को, तो उसको भी कर लेते हैं। अब b - c, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू है, इन दोनों को घटाना है तो हम घटा लेते हैं। 3 में से 4 घटाएंगे -1, -1 में से 1 को घटाएंगे, ये मिल जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 - 1 3 और ये हो जाएगा 1 2 0।
इस तरह से मैंने b माइनस सी कर लिया। करने के बाद आपको क्या करना है, सत्यापित करना है, मतलब जांचना है कि ये क्या इसके बराबर है। तो b माइनस सी जो मैंने मान निकाला उसमें a को जोड़ दीजिए, जो मान आएगा वो a प्लस बी के मान में c को घटा देना, वही मान उसके बराबर आएगा कि नहीं ये आपको चेक करना है। अगर बराबर रहेगा तो ठीक, नहीं बराबर रहेगा तो नॉट इक्वल टू कर देना है। ये आप कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a की वैल्यू दिया गया है तथा b की वैल्यू दिया गया है तो 3a माइनस 5b ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 3a की वैल्यू मैंने रख लिया है, माइनस 5b रख लिया है। अब इसको बस गुणा करना है, तो इस 3 का गुणा सभी में करना है, 5 का गुणा सभी में करना है। तो देखिए इस पहले में गुणा करेंगे तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा 2। इसमें गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 3, इसमें 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, हर का मिलेगा 5, इसमें मिल जाएगा 1, इसमें 2, इसमें 4, क्योंकि हर जो है 3 से कट जा रहा है। ये 7, ये 6 और ये 2 इधर का मिल गया। अब इसी तरह माइनस इस वाले में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 का, तो पहले मिल जाएगा 2, 3, 5, फिर 1, 2, 4, इसमें 7, 6, 2, जितने भी हर है वो 5 से 5 डिवाइड हो गए हैं। जिसमें हर नहीं था, जैसे इसमें हर नहीं था तो 5 का गुणा हो गया। करने के बाद अब इसको क्या करना है, 2 अवयवों का घटाना आ गया, तो घटा लेते हैं। 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 गया 0। इस तरह से क्या है, सभी 0 मान आ रहे हैं, सेम टू सेम अवयव है, इसलिए ये 0 के 0 आ रहा है, तो सभी लिख सकते हैं इस तरह से। 0 इसका हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सरल कीजिए cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, ये दिया गया है। अब इसको क्या करना है, cos थीटा पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे सभी में, तो हमें मिल जाएगा इस तरह से, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, नीचे मिल जाएगा हमें माइनस cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पे मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये मिल गया। फिर बीच में क्या है, प्लस। अब sin थीटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सभी, तो मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर sin थीटा cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा। ये चीजें हमें मिल गया। अभी इन दोनों का जोड़ है, तो जोड़ करना है, तो हमें मिल जाएगा ऊपर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो मिल जाएगा 0। अब ये भी इससे कट जाएगा, माइनस cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे प्लस cos थीटा sin थीटा, तो ये मिल जाएगा 0। अब cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा मिलकर 1, मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 दिया है x तथा y ज्ञात कीजिए, जबकि पहला इसमें क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर ये इक्वेशन दिया है, x माइनस वाई बराबर ये इक्वेशन दिया गया है, हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस पहले को लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको लेंगे तो समीकरण नंबर 2, ये दो समीकरण हमारा बन जाएगा। इन दोनों से अगर समीकरण 1 और 2 जोड़ देते हैं तो y हमारा कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़ लेते हैं इन दोनों को, तो हमें जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, मिल जाएगा 2x, इस साइड तो 2x। अब इन दोनों को जोड़ना है, राइट हैंड साइड को हमें जोड़ना है, 7025 अब प्लस 3003, राइट हैंड साइड को जोड़ना है, इस साइड को मैंने जोड़ लिया, तो जोड़ लेते हैं 2x इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 3 10 0 2 5 और 3 8, ये मिल जाएगा यहाँ पे। इसके साथ साथ हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 से हम यहाँ पे भेज देंगे डिवाइड, मतलब सभी में डिवाइड 2 से कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 2 से काटेंगे 5, ये 0, फिर 2 से 2 में भाग देंगे 1, 2 से 8 में भाग देंगे 4। x की वैल्यू हमें ये मिल गई। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण हम 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है देख लीजिए, ये है। इसमें हम x के स्थान पे मान रख लेते हैं, तो x के स्थान पे जो मान हमें यहां निकला है वो रखेंगे 5014। अब प्लस y था, x प्लस वाई इज इक्वल टू जो मान था 7025। अब y की वैल्यू चाहिए तो इसको इस साइड भेज देंगे, पक्षांतर हो जाएगा माइनस में, तो y इज इक्वल टू 7025
25 और ये हो जाएगा -5014। अब इन दोनों मैट्रिक्स को 2/2 के क्रम का हमें घटाना मिलेगा, तो हम घटा लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 7 में 5 गया 2 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। इस तरह से हमें जो y की वैल्यू आ गई वो है 2011 और x की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल लिया। आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा जो है 2x + 3y बराबर, ये क्वेश्चन दिया है समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो हमें इन दोनों में से किसी एक को विलुप्त करने के लिए विलोपन विधि अपनाएंगे। उसके लिए इस x में कोई समान होना चाहिए या y में समान होना चाहिए। समान नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा। अब हम क्यों 3 और 2 से ही गुणा कर रहे हैं, क्योंकि इस 3 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये दोनों आपस में समान हो जाएगा। गुणा करेंगे देखिए क्या आता है, तो हमें मिल जाएगा समीकरण 1 में मिल जाएगा 6x अब प्लस 3 3 के 9y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड 3 से गुणा करेंगे 6 9 3 4 के 12 और 0। सारे के सारे में गुणा करना है, ये नहीं केवल x में करना है, सभी में गुणा करना है। अब हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6 x प्लस 2 दूनी के 4 y इज इक्वल टू 2 दूनी के 4 -4 -2 5 दूनी के 10। ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब क्या करना है, इसको काटने के लिए हम लिखेंगे घटाने पर। तो घटाते हैं तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, मिल जाएगा 9 में से 4 गया 5y इज इक्वल टू, इन दोनों को घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा, ये पहले से माइनस है, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 9 और 4 13। अब ये 12 और ये माइनस माइनस प्लस, 12 2 14। अब 0 में से इसको घटाएंगे -10। तो यहाँ पे मैंने घटा लिया है। घटाने के बाद y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू जो होगा इसको डिवाइड कर देंगे, 2/5 13/5 14/5 और ये हो जाएगा -2। ये हो गया y की वैल्यू। हमें y की तो वैल्यू मिल गया, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 जो हमारा है वो है 2x + 3y, तो y की वैल्यू है 2/5 13/5 14/5 और -2। ठीक है, 2x + 3y इज इक्वल टू जो है 2340, ये दिया गया है इक्वेशन में। अब क्या करना है, सिंपल से हमें इस 3 का गुणा कर लेना है, तो हम गुणा कर लेते हैं। देखिए इस 3 का गुणा करेंगे, इसको पक्षांतर भी कर लेना है, तो 2x इज इक्वल टू 2340, ये हो गया राइट हैंड साइड का। इसको पहले गुणा करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 3 दूनी के 6 बटे के 5 और ये हो जाएगा 13 तिया 39 बटे के 5, 14 तिया 42 बटे 5 और 3 दूनी के 6, ये हो गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू, घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट घटाते हैं, तो 5 दूनी के 10 में से 6 जाएगा 4 बटे के 5, पहला हो गया। अब दूसरा 5 जाएगा 15 में से 39 को घटाएंगे -24 बटे के 5, फिर 5 चौके 20 में से 42 को घटाएंगे -22 बटे के 5 और ये हो जाएगा हमारा +6। इस तरह से मैंने कर लिया। करने के बाद अब इस 2 का इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, हमें मिल जाएगा 2/5 -12/5, इसमें मिल जाएगा -11/5 और यहाँ पे 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा 3। ये हो गया x की वैल्यू और y की वैल्यू मैंने ऊपर निकाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y की वैल्यू हमें दिया गया है तथा 2x + y समीकरण ये दिया गया है, तो हमें इस y के स्थान पे हम इसका वैल्यू रख लेते हैं। तो 2x + y के स्थान पे 3214 इज इक्वल टू 10 - 3 2, इसको मैंने रख लिया। रखने के बाद क्या करना है, इसको पक्षांतर करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 1032 माइनस हो जाएगा 3214। अब क्या करना है, इसको घटा लेना, तो 2 मैट्रिक्स को घटाना है, तो 1 में से 3 को घटाएंगे -2
और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा -2। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2x प्लस वाई की जो वैल्यू ये दिया गया मैंने रख लिया है इक्वल टू ये। उसके बाद 2x बराबर इसको मैंने पक्षांतर कर लिया पीछे, तो ये आ गया। फिर इसके बाद दो मैट्रिक्स का घटाना आ गया, तो 1 में से 3 को घटाएंगे -2, 0 में से 2 को घटाएंगे -2, -3 -1 मिलके -4, 2 - 4 इक्वल टू -2। ये हो गया किसका, 2x इक्वल टू। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 से हमें दोनों में डिवाइड कर देना पड़ेगा। x इक्वल टू इसमें डिवाइड करेंगे -1 -1 -2 -1, ये हो जाएगा x की वैल्यू। और y की वैल्यू जो ऑलरेडी हमें दिया है 3 2 1 4, ये है y की वैल्यू। हमें x y की वैल्यू मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि ये इक्वेशन दिया गया है। तो x y की हमें वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लेते हैं 2130x अब प्लस y012 इज इक्वल टू 5618। ये हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है। पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2602x अब प्लस y012, ये तो हमारा दिया गया है, इज इक्वल टू 5618। उसके बाद क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ देना है आपस में। जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 2 + y अब प्लस 6, 2 + y और यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसके बाद 0 1 को जोड़ेंगे 1 और ये हो जाएगा 2x + 2। मैंने इसको जोड़ दिया, इज इक्वल टू हमें दिया है 5618। अब क्या करना है, अवयवों की तुलना करना है। इस अवयव का इस अवयव से तुलना करना है। तो पहले के लिए हो जाएगा 2 + y = 5, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको तुलना करना है 2x + 2 = 8, इक्वेशन नंबर 2। हम केवल इसी दो को लेंगे क्योंकि इसमें y और x इंक्लूड है और उसी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे y = हो जाएगा 3 और x की वैल्यू यहां से ज्ञात करेंगे, ये तो मान मिल गया। अब x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 2x = 6, x = 4 घटा 3 हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा। x = 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू भी 3 आ गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है प्रदत्त समीकरण x y z तथा t के लिए हल कीजिए। तो हमें x y z और t की वैल्यू ज्ञात करना है यहाँ पे। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। और ये समीकरण हमें दिया गया है, तो सबसे पहले 2 के मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसमें भी 3 का कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x 2z 2y 2t। आपको पता है मैट्रिक्स में अगर जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है वो सभी में होता है। कर लिया। अब प्लस 3 - 3 0 6, ये हो गया। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 9 15 12 18, ये हो गया। देन इसके बाद क्या करना है, आपको इसको राइट हैंड साइड पक्षांतर कर लेना है। तो हमें मिल जाएगा 2x 2z 2y 2t इज इक्वल टू 9 15 12 18। राइट हैंड साइड इसको पक्षांतर किए तो मिल जाएगा -3 - 3 0 6, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें माइनस करना है, घटाना है। दो मैट्रिक्स का घटाना है। 9 में से 3 जाएगा 6, तो ये हो गया हमारा 6 और ये हो जाएगा 18, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा इसलिए 18, और ये हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12। और हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x 2z 2y 2t। अब इसके बाद एक सिंपल सा तरीका करना है, अवयवों की तुलना करना है। अवयवों की तुलना करके इसकी वैल्यू निकाल लेना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू जो आ जाएगी 6, मतलब इसका आधा करेंगे क्योंकि सभी ये 2 हैं। z = 9 और t = 6, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा जो हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 क्वेश्चन है, यदि x + y, मतलब ये एक इक्वेशन दिया है, हो तो x y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x का y का इंक्लूड कर लेते हैं। 2x 3x अब प्लस -y और y इज इक्वल टू है 10 5।
ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 5। अब अवयवों की तुलना कर लेते हैं, तो पहले अवयव है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मैंने अवयवों की तुलना कर लिया, तो ये मिल जाएगा समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है, 1 प्लस 2 करेंगे तो ये हमारा y से y कट जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे 5x इज इक्वल टू 15, x बराबर 3, एक वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू को उठा के हम रख देते हैं किसी 1 में या 2 में, तो हम 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर तो मिल जाएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, या y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको इधर पछाड़ कर लेते हैं, तो जो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -4। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि 3xyzw, ये क्या है, हमारा एक इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन से हमें क्या ज्ञात करना है, xyz तथा w का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, इन दोनों का गुणनखंड कर लेते हैं, 3x 3y 3z 3w, मैंने ये कर लिया। करने के बाद इन दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है, तो हम प्लस करेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 6, ये हो जाएगा z प्लस w माइनस 1 और ये हो जाएगा 2w प्लस 3। मैंने ये कर लिया। करने के बाद एक सिंपल सा तरीका और करना है कि अवयवों की तुलना करना है, तो अवयवों की तुलना करेंगे पहले से, तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, x को भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू तो हमें मिल गया, अब हमें y की वैल्यू के लिए हमें y से तुलना करना पड़ेगा, तो y की तुलना करेंगे 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6। अब इस y को पक्षांतर कर लेते हैं तो मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 प्लस 6, या ये हो जाएगा 8y की वैल्यू 4, 8/2 इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू मिल गया। अब z की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें z से तुलना करना पड़ेगा, ये z की अवयव तुलना कर लेंगे, 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, इसको पक्षांतर करेंगे 2z इज इक्वल टू w माइनस 1, ये समीकरण नंबर 1। क्योंकि z और w किसी का मान हमें नहीं पता, इसलिए इसको समीकरण बनाएंगे। इसके बाद जो अगला है w का हमें तुलना करना पड़ेगा, तो तुलना करेंगे 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, यहाँ पे w को पक्षांतर करेंगे तो w इज इक्वल टू मिल जाएगा 3, ठीक है, इसको पक्षांतर करेंगे w इज इक्वल टू 3, तो w का मान भी मिल गया और इस w का मान यहाँ पे हमें रख देना है, तो 2z इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2, तो z बराबर 1, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सभी का मैंने बारी बारी से मान निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि fx बराबर ये दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि fx इंटू fy इज इक्वल टू fx प्लस वाई। तो यहाँ पे देखिए fx की वैल्यू तो हमें दिया है लेकिन fy की वैल्यू नहीं दिया है, तो fy का मतलब जहां जहां पे x है वहां पे y रखेंगे तो fy का मान मिल जाएगा और उन दोनों का गुणनखंड करके हम सिद्ध कर लेंगे। चलिए सिद्ध करते हैं। तो fx की वैल्यू तो हमें पता है, तो fy की वैल्यू निकालते हैं। तो जहां जहां पे x यहाँ पे दिख रहा है अवयव, उस अवयव पे हमें y रखना है, तो मिल जाएगा cos y माइनस sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1, ये वैल्यू मिल गया हमें किसका, fy का, fy का वैल्यू मिल गया और fx की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है। तो अब निकालते हैं fx इंटू fy, मतलब उन दोनों अवयवों का गुणनखंड करना। तो हम चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये है fx का वैल्यू, ये है fy का वैल्यू, इन दोनों का मान रख लिया मैंने, बीच में इंटू है। अब इन दोनों का गुणनखंड करना है, 3/3 के क्रम का गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y, पहले के लिए मिल जाएगा, उसके साथ साथ प्लस 0, ये मिल गया। और इधर क्या मिल जाएगा, माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y और प्लस 0, ये मिल जाएगा। उसके साथ साथ लास्ट में 0, ये तो मिल गया पहले के लिए, फिर दूसरे के लिए और तीसरे के लिए, 3 रो मिल गया। साथ में नीचे के लिए देखते क्या मिल जाएगा, नीचे गुणनखंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा sin x और cos y, sin x cos y, sin x cos y और प्लस cos x
साइन वाई अब प्लस 0। अब दूसरे रो में क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स साइन वाई अब प्लस कॉस एक्स कॉस वाई अब प्लस 0। यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा 0। अब आते हैं अंत में, तो अंत में हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा 1। अब फाइनली अगर देखा जाए तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, वो बनता है कॉस एक्स प्लस वाई का, और ये है माइनस साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और ये 0 नीचे है। ये फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का और यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बना है उस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ, ये हो गया 0 और यहाँ पे 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखना भूल गए, सॉरी, ये हो गया। ठीक है, अब ये चीजें मिल गई। अब इससे हमें क्या मिल रहा है कि जो यहाँ पे हमारा गुणांक है, एंगल है, वो क्या मिल रहा है, एक्स वाई मिल रहा है, एक्स प्लस वाई। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स प्लस वाई ये मिलेगा, क्योंकि एफ तो हमारा फंक्शन है, उसके अवयव जो मिलेगा एक्स प्लस वाई मिल रहा है, सभी में गुणांक कोड क्या मिल रहा है, एक्स प्लस वाई मिल रहा है, इसलिए ये प्रूफ हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, दर्शाइए कि पहला ये दिया गया है नॉट इज इक्वल टू इसके बराबर नहीं होना चाहिए, दूसरा ये भी है। तो इसके क्या करना है, इन दोनों को गुणनखंड निकालना है, इन दोनों को गुणनखंड निकाल के चेक करना है क्या दोनों आपस में बराबर है या नहीं। तो कर लेते हैं। सबसे पहला इन दोनों का गुणनखंड हमें करना पड़ेगा, तो 5 दूनी के 10 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा। इसके साथ साथ अब इसका भी हम गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये 4 और यहाँ पे गुणाकरण करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 6 दूनी के 12 अब प्लस 2, ये हो जाएगा 6 अब प्लस 18, सॉरी 7 चौके 28, ये मिल गया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, मिल जाएगा 7 1 33 34। ये चीज मिल गया हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए, इसके लिए। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड का अगर निकालते हैं तो हमें देखिए क्या है, राइट हैंड साइड का गुणनखंड करते हैं तो हमें जो मिल जाएगा हम डायरेक्ट यहाँ पे हल कर लेते हैं। हमें मिल जाएगा 10 अब प्लस 6 और इधर मिल जाएगा -2 प्लस 7, यहाँ पे मिल जाएगा 15 प्लस 24 और ये मिल जाएगा हमें -3 प्लस 28। अब इसको हल करके देखते हैं कितना आता है। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 16 5 एंड 39 25। ठीक है, अब देखना है हमें ये है कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमें प्रूफ करना था, ये मैंने प्रूफ कर दिया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को करना है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है 3/3 के क्रम का गुणा है, बस आप कर लीजिएगा गुणा, दोनों को गुणा कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को अलग कीजिएगा और राइट हैंड साइड को अलग कीजिएगा। दोनों अगर बराबर नहीं आता है तो नॉट इज इक्वल टू कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन है, यदि a की वैल्यू दिया है तो a² - 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें a² मिल रहा है और a की वैल्यू तो पता है, तो a² का मतलब होता है a इंटू a, मतलब इस अवयव को 2 बार में गुणा करना है। तो 2 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 2 4 मिल जाएगा, प्लस 0 मिल जाएगा, प्लस 1 मिल जाएगा, साथ में इधर मिल जाएगा 0 0 -1, ये 2 प्लस 0 प्लस 0, साथ में फिर अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपस में, तो 4 प्लस 2 प्लस 3, इसमें मिल जाएगा 0 प्लस 1 -3। आपको मल्टीप्लिकेशन करने आता है, 2 बार आप लिख कर कीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर 2 प्लस 3 अब प्लस 0, फिर आपस में इसका करेंगे तो मिल जाएगा 2 - 2 अब प्लस 0, ये मिल जाएगा 0 - 1 अब प्लस 0, ये हो जाएगा -1 -3 अब प्लस 0। ये मैंने आपस में इन दोनों का कैलकुलेट कर लिया। करने के बाद क्या करना है, इसको ऐड कर देना, जोड़ देना। जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 5 - 1 2, 9 - 2 5 और ये हो जाएगा 0 - 1 और ये -2। इस तरह से मैंने किसका वैल्यू निकाला, a² का। a² का मैंने वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, समीकरण जो दिया है a² - 5a प्लस 6i, इसमें वैल्यू रखना है। तो चलिए इसमें वैल्यू रखेंगे, तो a² की वैल्यू है 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2।
ये हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस 5a, मतलब a की जो वैल्यू दिया गया हमें क्वेश्चन में उसमें 5 का गुणा करने के साथ साथ मैं लिखूंगा, यानी कि केवल a लिखूंगा 5 नहीं, दोनों का गुणा करने के साथ साथ मैं लिख लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें गुणा कर लेते हैं 5 का। तो हमें जो मिल जाएगा 5 दूनी के 10 0 5, और ये 5 दूनी के 10 5 15, और 5 माइनस 5 0। ये मैंने 5 का मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया। अब प्लस 6i, मतलब i जो हमारा इकाई है उस इकाई अवयव में भी मैं गुणा कर लेता हूँ। तो मिल जाएगा 600 060 006। मैंने 6 का भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब करने के बाद सिंपल सा तरीका है, इन सभी को हल करना है, ये दोनों घटाना है, ये जोड़ है। अब इसको टोटल को हल करना है, तो हल कर लेते हैं एक साथ। 5 माइनस 10 अब प्लस 6, 5 माइनस 10 अब प्लस 6, एक साथ करना है हमें। फिर इसमें आ जाएगा यहाँ पे -1 अब प्लस 0 प्लस 0, और इधर जोड़ते हैं तो मिल जाएगा 2 माइनस 5 अब प्लस 0। साथ में नीचे जोड़ते हैं आप दूसरे वाले को, तो 9 माइनस 10 अब प्लस 0, -2 माइनस 5 प्लस 6, और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 15 अब प्लस 0। तीसरे को जोड़ लेते हैं 0 माइनस 5 अब प्लस 0, -1 प्लस 5 प्लस 0, और इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा -2 प्लस 0 अब प्लस 6। ये हो गया। अब टोटल हम जो वैल्यू निकालेंगे इन सभी को जोड़कर, तो हमें मिल जाएगा पहला 1 माइनस 1 माइनस 3, और ये हो जाएगा -1 माइनस 1 माइनस 10, ये -5 4 4। ये हो जाएगा टोटल का टोटल आंसर। ये हमें ज्ञात करना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, यदि a की वैल्यू दिया है तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर 0 होगा। अब इसमें भी सेम वही क्वेश्चन जो मैंने 15 बताया था, इसमें a क्यूब a स्क्वायर भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a की वैल्यू पता है, a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a इंटू a, मतलब a की जो हमें ये अवयव दिया है इसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन आपस में करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 4, 0 प्लस 0 प्लस 0, हम आपस में गुणा कर लेते हैं, और यहाँ पे मिल जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 6, ये मिल जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 4 प्लस 0, और 0 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, और लास्ट वाला आता है तो आ जाएगा 203 है, उसको आपस में गुणा करेंगे, मिल जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 6 एंड 0 प्लस 0 प्लस 0, 4 प्लस 0 प्लस 9। ये मैंने आपस में गुणा कर लिया। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 508 एंड 2, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 6 2 8, और ये हो जाएगा 0, और ये 13। मैंने ये वैल्यू जो निकाला है ये है a स्क्वायर का। अब क्या करना है, a स्क्वायर में a का एक बार और गुणा करना है, तो वो मिल जाएगा a क्यूब। तो हम फिर से गुणा करते हैं, इसमें गुणा करेंगे a का, तो गुणा करते हैं। पहले वैल्यू है 508 245 80 13, ये है a स्क्वायर की वैल्यू। उसमें a की वैल्यू हमें रख देना है 021 203। मैंने वैल्यू रख दिया। रखने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे 5 प्लस 0 प्लस 16, 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड 10 प्लस 0 प्लस 24। इसके बाद सेकंड का करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 10, 0 प्लस 8 प्लस 0, 4 प्लस 4 प्लस 15 एंड लास्ट का करते हैं 8 प्लस 0 प्लस 26, 0 प्लस 0 प्लस 0, और ये हो जाएगा 16 प्लस 0 प्लस 39। इस तरह से आप पूरा फास्ट कीजिएगा ताकि आपके समय बचे। अब इस सभी को जोड़ना है तो मिल जाएगा हमें 21 0, और ये हो जाएगा 34, फिर 12, ये है 8 23। अब लास्ट को जोड़ लेते हैं 34 0 16 39 55 हो जाएगा 55। इस तरह से मैंने इन सभी को निकाला, तो ये वैल्यू आया है a क्यूब का। तो a क्यूब का वैल्यू निकल गया, साथ में a स्क्वायर की वैल्यू निकल गया यहाँ पे a स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है,
ए क्यूब के स्थान पे ए क्यूब का ए स्क्वायर में 6 का गुणा करके उसका मान रखना है। ए की वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन में उसमें 7 का गुणा कर देना है और आई जो इकाई तत्समक होता है उसमें 2 का गुणा करके सभी को हल करके उसके इक्वल टू 0 लाना है। चलिए कर लेते हैं। तो जो इक्वेशन हमें ये दिया गया है इसमें मैंने वैल्यू रख दिया है ए क्यूब की वैल्यू ये टोटल है 6a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू था उसमें मैंने 6 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, लेकिन ये जो माइनस है उस माइनस को सभी में इंक्लूड कर दिया है और यहाँ पे प्लस लगा दिया है ताकि जोड़ने में आसानी हो। ए की वैल्यू मैंने 7 से गुणा कर दिया है और आई जो है उसमें 2 से गुणा कर लिया है। सभी वैल्यू मैंने रख दिया। अब इसको सभी को जोड़ना है। सभी में क्या है? जोड़ है। तो मैंने यहाँ पे माइनस के स्थान पे जोड़ इसलिए बनाया क्योंकि सभी को जोड़ेंगे एक साथ तो जल्दी होगा। अब जोड़ लेते हैं तो मिल जाएगा 21 माइनस 30 और फिर 7 फिर 2 है तो लिखेंगे +7 और +2। फिर सेकंड में आते हैं तो मिल जाएगा 0 + 0 + 0 + 0 और इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 34 माइनस 48 और +14 और +0। इसके बाद सेकंड पे आते हैं तो सेकंड मिल जाएगा 12 माइनस 12 और +0 +0। इसमें मिल जाएगा 8 माइनस 24 और +14 और +2। 23 माइनस 13 +7 +0। एंड लास्ट पे आ जाते हैं तो लास्ट को जोड़ेंगे तो 34 माइनस 48 फिर 14 है फिर 0 है फिर 14 और +0। अब इस पे आते हैं 0 + 0 + 0 + 0 ये सभी 0 था। ये है 55 और माइनस 78 और +21 और प्लस लास्ट में 2। ये मैंने सभी को जोड़ लिया आपस में। जोड़ने के बाद अब इन सभी को जोड़ना है। इसको क्या आएगा जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए जोड़ने पे सब आ जाएगा 0। ये भी 0 है, ये इसको काटेंगे तो 0। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सभी की वैल्यू आ जाएगी 0 या कह सकते हैं केवल 0। तो ये जो मैंने वैल्यू निकाला है यहाँ पे समीकरण जो दिया है वो सिद्ध करना था 0 के बराबर, तो वो 0 इस तरह से आ गया। तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। 17 में क्या है? यदि a इक्वल टू मान हमें दिया गया है और i इक्वल टू भी दिया गया है, जब a और i का वैल्यू दिया गया है तो पूछ क्या रहा है? a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 2a। तो k का वैल्यू हमें पूछ रहा है और ये a स्क्वायर की वैल्यू दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? a की वैल्यू दिया है तो a स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो a स्क्वायर बराबर होता है a इंटू a। इसको 2 बार गुणा करेंगे आपस में। तो 2 बार गुणा करते हैं तो हमें मिल जाएगा 9 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 4 और ये हो जाएगा 12 माइनस 8 और माइनस 8 प्लस 4। मैंने क्या किया? इसको 2 बार आपस में गुणा कर लिया। करने के बाद हमें a स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी इसको जोड़ लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4। ये हो गया a स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए यहाँ लिखा है a स्क्वायर बराबर ka माइनस 2i। तो इस समीकरण को ले लेते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू ka माइनस 2i। a स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू k। a की वैल्यू हम रख लेते हैं 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2i। 2i की वैल्यू होता है 1001 2/2 के क्रम के लिए। फिर उसके बाद इस k का गुणा करेंगे 2 का गुणा करेंगे तो 1 माइनस 2 4 माइनस 4 और ये हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k गुणा हो गया माइनस 2002। करने के बाद आपको क्या करना है? इन दोनों को घटा देना है। घटाएंगे तो 1 माइनस 2 4 माइनस 4। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो होगा वो हमारा हो जाएगा 3k माइनस 2 माइनस 2k। ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा माइनस 2k माइनस 2। हमने राइट हैंड साइड को दोनों को घटा लिया। अब क्या करते हैं? अवयवों की तुलना करते हैं। इस किसी का तुलना करना है, k की वैल्यू पूछ रहा है तो अवयवों की तुलना करना है। तो सबसे पहले को कर लेते हैं। 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1k। इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो 3k इज इक्वल टू 3 k इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि a की वैल्यू हमें दिया गया है तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है। जो i है वो क्या है? 2 का तत्समक अवयव है। ये नहीं कि 0 1 1 ही है, 2 के तत्समक अवयव है।
तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, और यहाँ पे ये दिया गया, इसको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। a की वैल्यू जो हमें दिया गया है तो उसमें हम ले लेते हैं पहले a इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और टेन अल्फा बाई 2 0। ये हमें a की वैल्यू दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है और सरल भी है, दोनों है, लेकिन आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, मानते हैं क्या, टेन अल्फा बाई 2 इक्वल टू टी मानकर हल करते हैं। ठीक है, जब ये टी मानेंगे तो साइन अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, उसके साइन अल्फा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है। तो जहां जहां पे टेन अल्फा बाई 2 वहां पे क्या रखेंगे, टी रखेंगे। तो लिख सकते हैं 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान से समझ लिए, साइन अल्फा बराबर हम ये रखेंगे, अगर कहीं भी साइन अल्फा आ जाएगा तो वो हम रखेंगे ये। अब ये वैल्यू कहाँ रखना है मैं आपको बता देता हूँ, ये साइन अल्फा इसलिए मैंने निकाला है। अब इसी तरह कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। तो कॉस अल्फा बराबर जो टेन के रूप में फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है फॉर्मूला, बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा का। तो टेन अल्फा बाई 2 का वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये वैल्यू क्या रखेंगे, कॉस अल्फा के लिए। ठीक है, दो चीजें हमें मिल गई। अब हम आते हैं वैल्यू पे। तो a इक्वल टू जो मान दिया गया हमें, जो a का मान दिया है यहाँ पे हम रखेंगे क्या, t, क्योंकि हम इसको t माने हैं तो रख लेते हैं। तो a इक्वल टू मिल जाएगा 0 माइनस टी एंड t 0, ये मिल गया a की वैल्यू। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, i प्लस a दिया गया है। तो i क्या है हमारा, i हमारा 1 0 है, 0 1 है, अब प्लस a हमने क्या निकाला है, a हमने निकाला है 0 माइनस टी, अभी ये निकाला है जो, और t 0। अब इन दोनों को जोड़ देना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो हमें मिल जाएगा जोड़ने पर वो मिल जाएगा, माइनस को बाहर कर लेते हैं, मिल जाएगा, सॉरी माइनस को बाहर नहीं करते हैं, ये इक्वल टू, ये मिल जाएगा 1 माइनस टी और ये t 1, ये चीजें हमें मिल गई लेफ्ट हैंड साइड। तो ध्यान से समझिए, लेफ्ट हैंड साइड हमें ये मिल गया। अब राइट हैंड साइड को हल करेंगे तो यही चीज लाना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को हल करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा दिया क्या है क्वेश्चन में, i माइनस ए दिया है और दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे दिया है साइन अल्फा और ये है कॉस अल्फा। ये चीजें इतना दिया है हमें राइट हैंड साइड में। तो इसको हल करके हमें इतना लाना है, अगर ला देते हैं तो हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। तो i माइनस ए पहले निकालेंगे और कॉस अल्फा साइन अल्फा का मैंने वैल्यू निकाला है उसको मान रख लेंगे। चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, i माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं जो हमें राइट हैंड साइड में यूज करना है। तो i माइनस ए इक्वल टू, आई की जो वैल्यू है वो हमारा है 1 0 0 1, ये है i की वैल्यू। अब इसके साथ साथ हमें क्या है, a की वैल्यू, a की वैल्यू जो मैंने निकाला है वो है 0 माइनस टी और t 0, बीच में माइनस। अभी इन दोनों को माइनस कर लिया। अब हमें i माइनस ए जो वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1t माइनस टी और 1, ये वैल्यू मिल गया i माइनस ए का। ठीक है, i माइनस ए की वैल्यू मिल गया। अब हम निकालते हैं कॉस के लिए, या पूरा का पूरा निकालते हैं, i माइनस ए, और क्वेश्चन में हमें जो दिया है राइट हैंड साइड उसको हम लेते हैं माइनस साइन अल्फा, और ये दिया है साइन अल्फा, यहाँ पे दिया है कॉस अल्फा। अब हम इन सभी राइट हैंड साइड को लेते हैं, राइट हैंड साइड को। तो i माइनस ए की वैल्यू जो मैंने निकाला है उसको रख लेंगे 1t और माइनस टी 1, ये मैंने रख लिया। कॉस अल्फा का जो वैल्यू मैंने निकाला है वो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर निकाला था, किसका, कॉस अल्फा का। फिर माइनस हमने निकाला था साइन अल्फा का मान, तो साइन अल्फा का मान जो निकाला था 2t, तो ये माइनस उसमें लगा देंगे, माइनस 2t बटे के 1 प्लस टी स्क्वायर, ये है किसका, साइन अल्फा की वैल्यू। अब नीचे क्या है, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू फिर से लिखेंगे 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर
अब यहाँ पे कॉस अल्फा इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ये मैंने टोटल वैल्यू रख दिया, किसका, इन सभी का वैल्यू रख दिया। अब क्या करना है, इसका गुणा करना है। ये 2/2 के क्रम का है, ये भी 2/2 के क्रम का है, तो इसको हम गुणा करते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे गुणा करते हैं या तो आपको दिखा कर करते हैं, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। आप थोड़ा मिलाते रहिएगा कहाँ पे कैसे गुणा कर रहे हैं, बटे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा 1 इंटू माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया। अब नीचे करते हैं गुणा, तो माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, अब प्लस 1 इंटू 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया इधर। अब इधर के लिए माइनस टी इंटू माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ये मैंने गुणा आपस में कर लिया, ठीक है। गुणा करने के बाद थोड़ा सा और आगे हल कर देना। तो हम थोड़ा सा फास्ट मोड पे वीडियो को चला देते हैं। इसके बाद क्या करना है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर लगेगा माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी कॉमन करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वाले में मिल जाएगा माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर आएगा 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पे। इसके आगे करेंगे वो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ मिलेगा टी 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे मिलेगा हमें टी 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा हमें 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। फाइनली करने के बाद 1 माइनस टी माइनस t1 ये आ जाएगा इसका राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड आया था वही राइट हैंड साइड इसको हल करने पे आ जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा, इससे डिवाइड ये बच जाएगा, और इससे डिवाइड हो जाएगा 1। इस तरह से मिल गया। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है जिसमें 2 भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक ब्याज, द्वितीय पर 7% ब्याज। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष 2 बांडों के निवेश करने के लिए किस प्रकार ब्याज बांटे जा सकते हैं। जैसे पहला दिया है 1800, दूसरे के लिए 2000। तो इन दोनों में से किसी को बता देते हैं। तो हम पहला बताना शुरू करते हैं, दूसरा आप कर लीजिएगा। देखिए पहला भाग मैंने x मान लिया, तो दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस x। तो आव्यूह इसका बनाएंगे तो a इक्वल हो जाएगा पहला x, दूसरा 30,000 माइनस x। 2 आव्यूह इसका बन गया। और परसेंटेज की बात करें तो 5% 7% दिया है, इसका मतलब 0.05 0.07। तो b इक्वल हो जाएगा 0.05 0.07। ये दोनों मैंने मान लिया। अब कुल ब्याज निकालना है, तो कुल ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, कुल ब्याज बराबर ए बी क्या करेंगे। ए बी का मतलब x फिर है 30,000 माइनस x। ये हो गया ए के लिए इतना है, और उसके साथ साथ बी हमारा 0.05 0.07, ये हमारा बी हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इज इक्वल टू हमारा कितना दिया है 1800। क्वेश्चन में दिया है ये ब्याज कितना हो 1800 हो, तो ये जो मैंने निकाला है ये इज इक्वल टू 1800 रख लेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। तो जो हल करेंगे हमें मिल जाएगा 0.05x प्लस 0.07 30,000 माइनस x। इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1800, ठीक है। अब इसको और हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 7 × 2100 माइनस 0.07 माइनस 0.05 x इज इक्वल टू 1800, या 0.02x इज इक्वल टू इस 2100 को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 2100 माइनस 1800, ठीक है। या x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 300 बटे 0.02, या कह सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 30,000 बटे के 2, ठीक है। ये 100 से डिवाइड कर लेंगे दशमलव हटाने के लिए, या कह सकते हैं 15,000 रुपये आ जाएगा x के लिए। तो पहला जो मैंने है a को हल कर दिया है वो आ जाएगा x इक्वल टू 15,000। इस तरह सेकंड को आप हल कर लीजिएगा, सेम प्रोसेस रहेगा। नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन, 8 दर्जन भौतिक, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य दिया है 80, 60, 40 प्रति पुस्तक है। अब बीजगणित के प्रयोग द्वारा हमें ज्ञात करना है कि पुस्तकों को बेचने में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रसायन विज्ञान की पुस्तकें कितनी, 10 दर्जन। किसकी है, रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री के लिए ले लेते हैं। साथ में भौतिक विज्ञान के भी ले लेते हैं, तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स के लिए ले लेते हैं, वो कितनी है, 8 दर्जन। इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। 10 दर्जन मतलब 120 रुपए है, उसके अमाउंट से हम गुणा कर लेंगे और ये 8 दर्जन बराबर 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है। अब अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के लिए अगर देखा जाए, इकोनॉमिक्स के लिए, तो उसके लिए है 10 दर्जन बराबर 120 रुपए, 12 दाम 120, ये मिल गए। अब इसे हम पी से व्यक्त करते हैं, अवयव को पी से व्यक्त अगर करेंगे, अगर हम पी से व्यक्त करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, P इक्वल टू मिल जाएगा 120, फिर 96, फिर 120। इस तरह से मैंने एक अवयव बना लिया। अब प्रत्येक मूल्य जो हमारा दिया गया है वो है 80, 60 और 40, ये दिया है प्रत्येक मूल्य के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए दिया है 80, 60 और 40, ये दिया गया अलग अलग, तो मैंने इसको रख लिया। अब रखने के बाद इसे हम Q से व्यक्त करेंगे क्वांटिटी के लिए, तो 80, 60, 40 ये Q के लिए अभी मैंने बना लिया। अब हमें सभी पुस्तकों को बेचने में क्या राशि प्राप्त होगी, तो जो राशि प्राप्त करेंगे वो हमें PQ ज्ञात करना पड़ेगा सभी पुस्तकों के लिए। तो मिल जाएगा वैल्यू 120, 96, 120 और ये है 80, 60, 40। इन दोनों का कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पे हल करते हैं। 120 गुणे 80 प्लस 96 गुणे 60 और प्लस 120 गुणे 40, ये हो गया। या अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9600 और प्लस 5760 और प्लस 4800। ठीक है। अब इन तीनों को हमें ऐड करना है, तो आ जाएगा 20,160। ये हमारा हो जाएगा मेन अमाउंट आंसर।